दोस्तों, आज आपको एक सत्य घटना जो द्वापर युग में घटी उसके बारे में बताऊंगा। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। कृपया अंत तक बने रहे। प्रेम कहानियां सदियों से इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो पूरी तरह विचित्र होती है। इन पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यह सच होती हैं। ऐसी ही प्रेम कहानी थी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की। बलराम का विवाह रेवती के साथ हुआ था, लेकिन रेवती कई युगों से अविवाहित थी। कारण था उसके लिए सुयोग्य वर न मिल पाना। इन बातों को लेकर रेवती के पिता रेवत काफ़ी परेशान थे। राजा रेवत महान राजा क्षयात्री के वंशज थे और वह कुल स्थली का राजकाज संभाल रहे थे। यह घटना क्रम सतयुग का है, जब राजा रेवत अपनी पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित थे। तब वह एक दिन ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मलोक में उस समय वेदों का गान चल रहा था, इसलिए वहाँ रुक गए। समय बीतता गया। वेदों का पाठ जब खत्म हुआ तो ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, आप जब से ब्रह्मलोक में हैं तब से तो कई युग बीत चुके हैं। आपके सगे संबंधी का भी अंत हो चुका है। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है। वहाँ स्वयं साक्षात विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है और उनके भाई बलराम हैं जो शेषनाग के अवतार हैं। राजन, आपको बलराम से सुयोग वर रेवती के लिए पृथ्वी पर मिलना मुश्किल है, अतः रेवती का विवाह बलराम से कीजिए। राजा रेवत ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए बलराम जी से मिले, लेकिन रेवत और उनकी पुत्री रेवती के शरीर का आकार सतयुग के मानव की तरह 21 हाथ का था और बलराम के शरीर का आकार 7 हाथ का था। ऐसे में बलराम और रेवती का विवाह कैसे संपन्न होता? तो बलराम ने अपने हल को रेवती के सिर पर रख दिया। हुआ यूं कि रेवती के शरीर का आकार द्वापर युग के उस समय मौजूद मनुष्यों की तरह यानी 7 हाथ का हो गया। बाद में बलराम और रेवती ने प्रेम पूर्वक दैनिक दिनचर्या का पालन करते हुए काफ़ी समय तक पृथ्वी पर मौजूद रहे थे। पौराणिक तथ्य: सतयुग में मानव की ऊंचाई 21 हाथ थी, त्रेता युग में 14 हाथ की थी, द्वापर युग में 7 हाथ की और कलयुग में मनुष्य के शरीर का आकार 3.5 हाथ का है, यानी कि 6 फीट। धन्यवाद।